एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक लालची कुत्ता रहते थे। लोमड़ी अपने बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, जबकि कुत्ता हमेशा खाना खाने के लिए दूसरों से लूटने की कोशिश करता था। एक दिन कुत्ते ने सोचा, क्यों ना लोमड़ी से दोस्ती कर ली जाए। उसने लोमड़ी के पास जाकर कहा, हे मित्र, तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे भी अपनी चालाकी सिखा सकती हो? लोमड़ी ने कुत्ते की बात सुनी और हा हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक बात माननी होगी। कुत्ते ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? लोमड़ी ने कहा, तुम्हें अपनी लालच को छोड़ना होगा। अगर तुम लालची रहोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। कुत्ता सोचने लगा, लेकिन उसने अपने मन में तय कर लिया कि मैं लोमड़ी से कुछ सीखकर अपनी लालच को और बढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, चलो आज हम शिकार पर चलते हैं। कुत्ते ने खुशी खुशी हामी भरी। दोनों ने जंगल में घूमना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा मुर्गा देखा। लोमड़ी ने मुर्गे को देखकर कहा, इसे पकड़ने के लिए हमें योजना बनानी होगी। लेकिन कुत्ता बहुत लालची था। उसने बिना किसी योजना के सीधे मुर्गे पर झपट्टा मारा। मुर्गा डरकर भागा और कुत्ता पीछे दौड़ा। लेकिन कुत्ते ने अपने लालच में मुर्गे को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी और इसी कारण वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। लोमड़ी ने उसे गड्ढे में गिरते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहाँ लाया है। अगर तुम मेरी सलाह मानते तो तुम इस स्थिति में नहीं होते। कुत्ता शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ कर दो। लोमड़ी ने कुत्ते को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद की और फिर कहा, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाती है। बुद्धिमानी से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कुत्ता अब समझ गया कि मुझे अपनी लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार कुत्ता ने अपनी गलती से सबक सीखा और लोमड़ी की बुद्धिमानी का सम्मान करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों की सलाह माननी चाहिए। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गज्जू हाथी, कुकू कोयल, ब्लैकी कौवा, चंपू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब बस एक बढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहाँ आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊं चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही कि मुझसे तो अब चाह कर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है, फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों ना चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूं? इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है। अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकलना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे मोंटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश ब्लैकी कौवे के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है। मोंटी बंदर की तरह ब्लैकी कौवा भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी ब्लैकी कौवे को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौवा भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर चीकू खरगोश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब चंपा के साथ उसी के घर में रहने लग जा रहे थे। तभी चीकू खरगोश को गज्जू हाथी का ख्याल आता है।
क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी। बस यही सोचते हुए चीकू खरगोश ठंड में कंपित पाते हुए गज्जू हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है, पर अंदर ही अंदर चीकू खरगोश डरता भी रहता है कहीं ऐसा ना हो मोंटी बंदर और ब्लैकी कॉय की तरह यह भी चंपा लोमड़ी की बात में आ जाए और उसके साथ रहने लगे।